आज हम बात करेंगे उम्र का हार्ट अटैक के मैनेजमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। यानी किसी व्यक्ति की अगर उम्र कम है तो हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी या उसके बचने या मरने के चांसेस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उम्र ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली हम सिर्फ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के अलावा लोगों की मानसिकता, लोगों के सिम्टम्स, लोगों के सोशल और फाइनेंशियल इश्यूज़ पर भी डिस्कशन करेंगे, ताकि उम्र दराज पेशेंट्स में या यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज और इश्यूज़ पर क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको आपको एक ब्रीफ आइडिया उसका मिल जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो उम्र दराज पेशेंट में हार्ट अटैक को रिकॉग्नाइज करना या उसके सिम्टम्स को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पेनलेस हार्ट अटैक का चांस उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा होता है। कई बार पेशेंट को या तो कम्प्लीटली बिल्कुल पेन नहीं होता, ऐसा हो सकता है, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि थोड़े सिम्टम्स हो और वो उसे इग्नोर कर दे, प्रॉपर समझ ना पाए और मिस आउट कर दे। तो ये चीज़ें उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है यंग लोगों के कंपैरिजन में। उम्र दराज पेशेंट में कई बार पेशेंट को बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं, या छाती में दर्द ना हो कि कहीं और दर्द हो, ऐसा हो सकता है। सिर्फ सांस फूले, सिर्फ घबराहट हो, सिर्फ बेचैनी हो, सिर्फ चक्कर हो, सिर्फ अनकॉन्शियस हो जाए, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कई बार बीमारी को पिकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार पेशेंट 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आते हैं, या कई बार महीनों सालों बाद आते हैं, और उसमें जब बैकडेट पे एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि कभी हार्ट अटैक आया था पेशेंट को। तो उम्र दराज पेशेंट में हार्ट अटैक का मिस होने का चांस कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्ट अटैक के सिम्टम्स बहुत थोड़ा से अलग होते हैं यंग पेशेंट्स के कंपैरिजन में, और रूटीन जैसा हार्ट अटैक ज़्यादातर लोगों में हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह से आना चाहिए, जैसा सिम्टम्स होना चाहिए, वैसा कई बार नहीं मिलता है। इसको एटिपिकल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। फीमेल पेशेंट में, डायबिटिक लोगों में और उम्र दराज लोगों में ये थोड़ा फर्क होता है। इसके अलावा उम्र के हिसाब से आपके ट्रीटमेंट डिसीजंस भी कई बार चेंज हो जाते हैं। कई बार मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र अगर 70-80 साल से ज़्यादा है तो वैसे लोगों में कई बार अगर बड़ा अटैक नहीं होता है तो लोग दवा पर चलाने की कोशिश करते हैं। लोग एंजियोप्लास्टी करने में, बाईपास करने में, इंजेक्शन देने में, दवा देने में हेजिटेट करते हैं। हमारे ट्रीटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि कौन सी दवा देनी है, ये दवा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यंग पेशेंट में हम ज़्यादा फ्रीली, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा दे पाते हैं, उम्र दराज पेशेंट में नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी करना है कि बाईपास करना है, मान लीजिए कोई 70-80 साल का आदमी है तो आप बाईपास तो वैसे भी नहीं करना चाहोगे उस उम्र में। एंजियोप्लास्टी करने से पहले भी आप 10 बार सोचोगे, जबकि उसके कंपैरिजन में अगर कोई 20-25 साल का व्यक्ति है तो आप उसमें बहुत जल्दी उसको इंटरवेंशन के लिए ले लोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये इसकी हार्ट के लिए प्रॉब्लम के लिए जान नहीं जानी चाहिए, इसकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें प्रोसीजर सक्सेस रेशियो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर रहेगा। कोमॉर्बिड कंडीशंस यानी साथ में होने वाली बीमारियां भी कंपेरेटिवली कम है। कोमॉर्बिड कंडीशंस का मतलब ये है कि अगर हार्ट बीमारी के साथ आपको किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, अलग अलग सिस्टम्स की अलग अलग बीमारियां साथ में हो तो वो रिस्क को कई बार बढ़ा देती है। साथ में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सारी बीमारियां उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा होने का चांस है, जिसकी वजह से कई बार लोगों का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए ये एज का इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से हमारा ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी चेंज हो जाता है। हालांकि गाइडलाइंस कहती है कि जो भी पेशेंट आए उसको दवाई या प्रोटोकॉल लगभग सिमिलर होना चाहिए, लेकिन जब उम्र दराज पेशेंट आ जाता है तो डॉक्टर के दिमाग में भी, पेशेंट के दिमाग में भी और उसके रिलेटिव्स के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा संशय या बहुत ज़्यादा इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी या पैटर्न चेंज हो जाता है। इसके अलावा जब कभी ऐसे पेशेंट्स में हम इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं, एंजियोप्लास्टी या बाईपास या कुछ भी करते हैं, तो उसमें रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे केस में एंजियोप्लास्टी के दौरान स्टेंट में क्लॉट होने का चांस, नलियों के डैमेज या परफोरेट होने का चांस, कैल्शियम ज़्यादा नलियों में जमा होने की वजह से स्टेंट बराबर ना खुल पाए, उसके प्रॉब्लम्स होने का चांस, स्टेंट प्लेसमेंट करने के दौरान नली डैमेज हो जाए उसका चांस, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट में ज़्यादा होती हैं। इस वजह से कई बार हम प्रोसीजर करने को हेजिटेट करते हैं। नलिया उस उम्र में थोड़ा उनका इलास्टिक प्रोफाइल भी कम हो जाता है, तो नलियों के फटने वगैरह का चांस भी कई गुना बढ़ जाता है। तो ये सारे इश्यूज़ को आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उम्र दराज पेशेंट में इंटरवेंशन करने को या एंजियोप्लास्टी करने को डॉक्टर्स भी हेजिटेट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है और कई बार करने के बावजूद भी उतना सक्सेस नहीं मिल पाता है। पेशेंट कोई और प्रॉब्लम की वजह से या कोई और इशू की वजह से डिटोरिएट हो जाता है। रिस्पॉन्स करना या हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के प्रति बॉडी का रिस्पॉन्स भी अलग हो जाता है। इसलिए कई बार लोग इन्वेजिव प्रोसीजर उम्र दराज पेशेंट में अवॉइड करते हैं। अगला इन्फ्लुएंस पड़ता है दवाइयों पर।
दवाइयों की चॉइसेस पर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट फर्क पड़ता है। जब हार्ट अटैक का यंग पेशेंट आता है तो हम खून पतला करने वाला स्ट्रॉन्ग थ्रोम्बोलिटिक इंजेक्शन उनको देते हैं, बिना सोचे समझे देते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग रिस्क कम होता है, फायदा ज़्यादा होता है। वहीं अगर कोई 80 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक लेके आता है तो हमको इंजेक्शन देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, सक्सेस का रेशियो भी कम हो जाता है। तो इसलिए वैसा इंजेक्शन देना है कि नहीं, उसके अलावा बाकी दवाई देना है कि नहीं, दवा में आपस में रिएक्शन होगा कि नहीं, दवा का लिवर किडनी पे क्या इफेक्ट होगा, ये सब इश्यूज भी उम्र वाले पेशेंट में बढ़ जाते हैं, क्योंकि बॉडी का टॉक्सिन क्लियर करने का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। लीवर अच्छे से काम नहीं करेगा, किडनी अच्छे से काम नहीं करेगी, स्किन अच्छे से काम नहीं करेगी, लंग्स अच्छे से काम नहीं करेगा, तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का सिस्टम और दवाओं के रिएक्शंस होने का चांस कंपेरेटिवली कई बार उम्रदराज पेशेंट में ज़्यादा गड़बड़ होता है यंग पेशेंट्स के कंपैरिजन में। इसलिए दवाओं के डिसीजन भी कई बार चेंज हो जाते हैं, और कौन सी दवा देनी है, कौन सी अवॉइड करनी है, ये भी कई बार स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है यंग पेशेंट और उम्रदराज पेशेंट में। कोमॉर्बिड कंडीशन पर हमने ऑलरेडी बात की। जब पेशेंट को साथ में डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का, किडनी का प्रॉब्लम, वजन का प्रॉब्लम, ये सारी सिस्टम्स अगर प्रॉब्लम पहले से दे रही होती हैं तो हमारा ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी कई बार बदल जाता है। 20-25 साल का लड़का अगर हार्ट अटैक लेके आता है तो उनको ये सारी बीमारियां होने का चांस, और ये सारी बीमारियां पिछले कई सालों से चल रही है, इसका चांस काफ़ी कम होता है। अब उम्रदराज पेशेंट में क्या होता है कि 30 साल से डायबिटीज़ चल रही है, 25 साल से हाइपरटेंशन चल रहा है, 25 साल से किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वैसे पेशेंट ऑलरेडी हर बीमारी के लास्ट स्टेज पे होते हैं, जिसके लिए मैनेजमेंट कई बार बहुत टफ हो जाता है। जबकि यंग पेशेंट को मान लीजिए अगर कोई बीमारी साथ में निकलती भी है तो एक आध साल से कोई बीमारी चालू हुई होती है, तो कंपेरेटिवली वो बीमारी की वजह से सिस्टम के डैमेज होने का चांस कंपेरेटिवली कम होता है, और प्रोसीजर या ऑपरेशन के दौरान रिस्क होने का चांस इसकी वजह से कहीं फ़र्क होता है। दवाइयों के रिएक्शंस या रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम्स होने का चांस भी कंपेरेटिवली फ़र्क होता है यदि बहुत सालों से पेशेंट को कोई कोमॉर्बिड बीमारियां चल रही हो। मान लीजिए किडनी बीमारी का पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है और उसका किडनी पूरी तरह फेल हो गई, तो आपको उसको कोई भी दवा देने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी दवाएं हैं जो किडनी के द्वारा शरीर से निकलती हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यंग पेशेंट में कम देखने मिलते हैं, उम्रदराज पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है तो ज़्यादा देखने को मिलता है। ओवरऑल पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस कंपेरेटिवली कम रहते हैं अगर पेशेंट को, उम्रदराज व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आता है एज कम्पेयर टू यंग व्यक्ति में। मृत्यु का चांस कई कारणों से बढ़ जाता है। हार्ट के डैमेज होने का चांस, डैमेज का हार्ट का रिस्पॉन्स और हीलिंग पैटर्न, हार्ट फेलियर के प्रति बॉडी का रिस्पॉन्स, बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांस, प्रोसीजर के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने का चांस, दवाओं के रिएक्शंस होने का चांस, दवाओं के या प्रोसीजर से लिवर किडनी पर डैमेज होने का चांस, सब कुछ कई गुना ज़्यादा रहता है उम्रदराज पेशेंट में। इसलिए ओवरऑल पेशेंट का सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी खराब रहते हैं जब उम्रदराज पेशेंट में हार्ट अटैक आता है यंग पेशेंट के कंपैरिजन में। इसके अलावा भी इस टॉपिक में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्रदराज पेशेंट्स के रिलेटेड प्रोसीजर के इश्यूज तो हमने इस टॉपिक के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में हम साइकोसोशल इश्यूज, पेशेंट रिलेटेड इश्यूज, रिहैबिलिटेशन रिलेटेड इश्यूज और फैमिली रिलेटेड इश्यूज पर भी बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।